नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू आज की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड राज्य में विशेष समुदाय की बढ़ती जनसंख्या पर एक बार फिर उचित कार्रवाई करने की बात कही है। सीएम धामी ने कहा कि प्रशासन इस दिशा में आंकड़े जुटाने का काम कर रही है, साथ ही राज्य की मूल पहचान को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। उत्तराखंड को जिस देवभूमि के नाम से जाना जाता है, उस पहचान को बनाए रखने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। उसका आकलन कर रहे हैं, उसकी तैयारियां हो रही हैं, पूरा होमवर्क चल रहा है और होमवर्क होने के बाद उत्तराखंड के अंदर देखिए, हमने बार बार कहा है उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है उसको वो मूल स्वरूप उत्तराखंड का खराब ना हो, उसके लिए जो भी शक्ति होगी और जो भी गड़बड़ी करने वाले लोग हैं उनको हमारा यहाँ का कानून, यहाँ की जो विधि व्यवस्था है उसके अनुरूप सख्ती से उन पर कार्रवाई होगी। उत्तराखंड में इन दिनों लफ्ज जिहाद के मामले सुर्खियों में हैं और लोग अपना विरोध दर्ज कराने के लिए सड़कों पर उतरने लगे हैं। पशवा, दून से लेकर उत्तरकाशी तक लफ्ज जिहाद के मामलों को लेकर लोगों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। पुरोला में हिंदू नाबालिग लड़की को भगाने की कोशिश का मामला शांत होता नहीं दिख रहा है। विशेष समुदाय और बाहरी व्यापारियों के खिलाफ स्थानीय लोगों में आक्रोश बरकरार है। यहां तक कि विशेष समुदाय के लोगों की दुकानों के बाहर 15 जून की प्रस्तावित महापंचायत से पहले दुकानें खाली करने के पोस्टर तक नजर आ रहे हैं। तो वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी संज्ञान लिया और कहा कि लफ्ज जिहाद और लैंड जिहाद को लेकर प्रदेश सरकार पूरी तरह से सख्त है। देवभूमि में इस तरीके की हरकतों को नहीं होने दिया जाएगा। पुलिस को, डीजीपी को निर्देश दिए हैं उनको कि वो इस पर सख्ती से काम करें और ऐसे मामले जहां भी आ रहे हैं उस पर ठीक प्रकार से जांच करके जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। उस पर जो है सरकार सख्ती से काम कर रही है और सभी को कहा है कि सख्ती से इस पर काम करें और पुलिस जांच कर रही है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। उत्तराखंड बीजेपी में पिछले 24 घंटे के भीतर दायित्व बंटवारे की एक सूची खूब वायरल हो रही है, जो पूरी तरीके से फर्जी बताई जा रही है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैथोला ने कहा कि सरकार की तरफ से अभी किसी भी प्रकार का कोई दायित्व आवंटन नहीं हुआ है और जो सोशल मीडिया पर सूची वायरल हो रही है वह किसी शरारती तत्व की बनाई गई सूची है, जिसका पार्टी को समर्थन नहीं करती है। पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को समय समय पर दायित्व देती रहती है, चाहे वो संगठन में हो चाहे सरकार में हो। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में भी कुछ लोगों को दायित्व मिले। आने वाले समय में जो दायित्व हैं वो मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से उसमें फैसला लेंगे और कल जो सूची थी और उस पर स्पष्ट है कि वो सूची किसी भी प्रकार से सूची इस प्रकार की मुख्यमंत्री कार्यालय से नहीं निकली है। सारी फर्जी सूचियाँ, इस प्रकार की सूचियाँ आपने कई बार देखा होगा। एक विपक्ष के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने भी इस प्रकार की एक फर्जी सूची डाली थी, बाद में डिलीट कर दी। तो ये फर्जी का खेल लोग यहाँ पे चलते रहते हैं। आने वाले समय में आप इंतजार करिए, जल्द ही हमारे कार्यकर्ताओं को दायित्व भी मिलेंगे और सरकार पर अपनी भागीदारी भी निभाएंगे। बीजेपी दायित्व विस्तार को लेकर वायरल हुई लिस्ट पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी द्वारा इस विषय पर जांच की जा रही है, क्योंकि पार्टी ऐसी कोई लिस्ट जारी नहीं की गई है। यह सूची पूरी तरह फर्जी है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री को भी अवगत करवा दिया गया है। तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने कहा जो भी विस्तार होना है वो जल्द ही किया जाएगा और जल्द ही पार्टी के जिम्मेदार कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने इसको बता दिया कि बहुत जल्दी सूची हम जारी हो जाएगी। लेकिन ये कुछ शरारती तत्वों द्वारा इस प्रकार का ये जो खंड अपनाया गया है और पार्टी को संज्ञान लेगी। तो पार्टी के कार्यकर्ताओं को देगा, जो भी बनाएगा सूची बनाएगा, कार्यकर्ता ही नाम होता है। लेकिन इस प्रकार की कोई सूची पार्टी द्वारा ना तो जारी की गई है, ना इस प्रकार का कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन और मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने संयुक्त रूप से पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार गरीबों को जड़ से मिटाने की योजना चला रही है। उन्होंने कहा कि सरकार खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पीडीएस में फोर्टिफाइड राइस वितरण कर रही है, जबकि विशेषज्ञों और सरकारी अधिकारियों की तरफ से कई चेतावनियों के बावजूद फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया गया है।
जिस तरीके से सरकार फोर्टिफाइड राइस वितरण की बात कर रही है, उसके वितरण में इंडियन मेडिकल काउंसिल ने भी सवाल खड़े किए हैं, नीति आयोग ने भी सवाल खड़े किए हैं, और नीति आयोग के जो सदस्य हैं, लेकिन सरकार फोर्टिफाइड चावल का वितरण करके देश की जनता को धीमा जहर देने का प्रयास कर रही है। हमारा आरोप है कि कम से कम ऐसे धीमे जहर से देश की जनता को बचाया जा सके, और मोदी जी की सरकार फोर्टिफाइड चावल के माध्यम से जनता को धीमा जहर। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य दिवस है आज, और आज से बड़ा दिन हमें दिखाई नहीं पड़ा कि हम इस तरह का जो खुलासा है या सरकार के कुकृत्य को या कुनीति को हम उजागर करें। और अभी ताजा ही हमें भी ये बात पता चली है, लगभग 10-15 दिन पहले ही इस पूरी रिपोर्ट्स का खुलासा हुआ कि अभी तक कोई भी इसका परीक्षण या कोई भी विशेषज्ञों का, सब लोग इसके खिलाफ है, तमाम विशेषज्ञ इसके खिलाफ हैं, तमाम एनजीओज एक मुट्ठी हो जाते हैं और वो सरकार को पूरी तरह से भरोसे में ले लेते हैं जो उनके फेवर की बात होती है, और खामियाजा भुगतना पड़ता है देश की जनता को। और निश्चित रूप से जो आपने कहा कि इसके विरोध में हम अपना जो आंदोलन है वो और मुखर करेंगे यदि सरकार नहीं चाहिए। मसूरी मॉल रोड के पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण के काम को लेकर हो रही लापरवाही और देरी की वजह से मसूरी मॉल रोड में अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं, जिसको लेकर पर्यटकों और स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की तरफ से मसूरी के गांधी चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है और पुष्कर सिंह धामी को मसूरी के पर्यटन सीजन को बर्बाद करने के आरोप लगाते हुए मसूरी और प्रदेश की जनता से माफी मांगने की बात कही है। ये तो अकेले में भाजपा के शीर्ष नेता सब हे मुसलमानाय नमः उनका पाठ करते हैं, अपने पूर्वजों का नाम कम लेते हैं और जो है देवी देवताओं का नाम कम लेते हैं, मुसलमान भाइयों का नाम ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि उनके नाम से कुछ चीज़ें फैला करके जो है ये सत्ता में आ रहे हैं और सत्ता हासिल करने की सोच रहे हैं। लोकतांत्रिक शक्तियों का देश का लोग समझ गए हैं इनके खेल को। अब लोग कह रहे हैं भैया ये हिंदू मुसलमान अलग रखो, हमको इंसान रहने दो, और हिंदुस्तान शक्तियाँ एक होकर के लड़ेंगी और लोकतांत्रिक शक्तियों के साथ देश की जनता जनार्दन एक करवाएगी। जनता चाहती है कि हम सब एक होकर। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने एक बार फिर चारधाम यात्रा मार्ग पर फैली अव्यवस्थाओं को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि केदारनाथ के विधायक केदारनाथ यात्रा मार्गों पर फैली अव्यवस्थाओं को लेकर मुख्य सचिव से मिल रही है, तो फिर ये इस बात का प्रमाण है कि विपक्ष जो कहता है वो सच है। साथ ही कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार का ध्यान चारधाम यात्रा मार्ग पर नहीं है। हम तो बार बार इस बात को कह रहे थे और हम पे सरकार आरोप लगाती है कि हम माहौल खराब कर रहे हैं। अब क्या जवाब है मुख्यमंत्री के बाद? उनकी विधायक खुद मिल रही चीफ सेक्रेटरी से, खुद कह रही है सैलाना निरावत जो केदारनाथ की सम्मानित विधायिका हैं कि केदारनाथ में चारधाम यात्रा की जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वो पूरी नहीं है, अस्त व्यस्त पड़ी हैं। पेयजल व्यवस्था नहीं है, शौचालयों की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था नहीं है, पैदल चलने के लिए रास्ते ठीक नहीं है। ये तो भटजी देखें, आज ही भटजी का बयान आया कि कांग्रेस माहौल खराब कर रही है, बदनाम कर रही है। इनके विधायक कहें तो वो ठीक है, हम कहें तो गलत। इस महीने के अंतिम हफ्ते में G20 की तीसरी बैठक नरेंद्रनगर ऋषिकेश में होनी है। सम्मेलन में आने वाले विदेशी मेहमान त्रिवेणी घाट में होने वाली गंगा आरती में जो भी शामिल होंगे, इस आयोजन को लेकर नगर के व्यापारी वर्ग और स्थानीय नागरिकों में अपार उत्साह है। G20 में शामिल होने वाले विदेशी मेहमानों के स्वागत की तैयारी को लेकर सरकारी अमला दिन रात जुटा हुआ है। प्रपोज्ड है त्रिवेणी घाट पे आरती का समारोह, और उसी के क्रम में हमारे द्वारा तैयारियां चालू कर दी गई हैं। रोड, इरिगेशन, MDDA, नगर निगम, सभी विभाग अपने अपने लेवल पे उन्होंने एस्टिमेट्स भी बना लिए हैं और काम भी करना शुरू कर दिया है, और हम लोग बहुत अच्छा भव्य आयोजन करने की पूरी कोशिश करें। हाल ही में बालासोर में हुई रेल दुर्घटना के मामले को लेकर जहां कांग्रेस नेता सरकार के रेल मंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट कांग्रेस पर टिप्पणियां कस रहे हैं।
जिस पर कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता ने पलटवार करते हुए कहा कि महेंद्र भट्ट को बयानबाजी करने से पहले इतिहास के पन्ने पलट लेने चाहिए कि आखिरकार जब भी रेल दुर्घटना हुई तो रेल मंत्रियों ने नैतिकता के आधार पर ही इस्तीफे तक दे दिए, लेकिन वर्तमान सरकार के मंत्री दुर्घटना के मामले में मौन हैं। आखिरकार रेल दुर्घटना की जिम्मेदारी किसकी होगी, इस बात को भी अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है। के लिए, क्योंकि देश को झकझोर देने वाली घटना बालासोर में हुई है। लगभग 300 लोगों की मृत्यु की सूचना आ रही है, 1100 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना आ रही है और महेंद्र भट्ट को इसमें राजनीति सूझ रही है। विपक्ष का धर्म है कि वो रेल मंत्री का इस्तीफा मांगे, क्योंकि अगर कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हो तो कांग्रेस का इतिहास पढ़ना जरूरी है। कांग्रेस में रेल मंत्री रहते हुए लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दिया, माधवराव सिंधिया ने इस्तीफा दिया, नीतीश कुमार ने रेल मंत्री रहते हुए मानवीय आधार पर और नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया। इन दिनों धामी सरकार सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल ही पुलिस आरक्षी पद पर भर्ती हुए सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री ने कुल 1425 सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। तो वहीं विपक्षी दल की नेता गरिमा दसोनी ने कहा ये सिर्फ एक तमाशा है, क्योंकि बीजेपी ने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा देश भर में किया गया था और उत्तराखंड में प्रतिवर्ष 10 लाख नौकरी देने का वादा किया गया था। हमारे 12 लाख के अधिक युवा पंजीकृत बेरोजगार हैं। कुछ युवाओं को नियुक्ति पत्र देकर आप वाहवाही कर रहे हैं, इसमें आपको श्रेय देने की कोई भी बात नहीं है। भाजपा के लिए हर चीज इवेंट होती है। इवेंट मैनेजमेंट में तो एक्सपर्टीज हासिल है भाजपा को, और कहीं ना कहीं 2 करोड़ सालाना नौकरियां देने की बात करने वाले, 10 लाख यहाँ उत्तराखंड में नौकरियां देने की बात करने वाले, अब अगर 1000, 1500 या 150 नियुक्ति पत्र बांट भी रहे हैं तो वो ऊंट के मुंह में जीरा है, क्योंकि हमारे जो बेरोजगारों का पंजीकरण है वही 11-12 लाख पहुंचा हुआ है। तो सरकार को शायद धरातल की वस्तुस्थिति से वो अनभिज्ञ है, इसलिए इस तरह का चोंचले वो कर रहे हैं। इससे होने वाला कुछ नहीं है। युवाओं का जो आक्रोश है वो बरकरार रहेगा। देहरादून के दून अस्पताल में मोबाइल छीनने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक महिला से मोबाइल छीनकर भाग रहा था। आरोपी युवक को दून अस्पताल के गार्ड ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। उत्तराखंड में सड़कों की अब बदहाल स्थिति को लेकर अब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राज्य की भाजपा सरकार पर और उसकी कार्यप्रणाली को लेकर सवाल जवाब किए जाने लगे हैं, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जहां सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए सरकार पर तंज कसते हैं, वहीं धरना प्रदर्शनकार जनता को इस मुद्दे पर अपने साथ लामबंद करते हुए सरकार के खिलाफ हल्ला भी बोल रहे हैं। इन्होंने जिस तरीके की माल रोड की, जिस माल रोड पर मसूरी गर्व करता है, दुनिया के लोग यहाँ पर आते हैं, अब उस माल रोड की जो दुर्दशा कर दी है, ये तो मसूरी के खिलाफ, मसूरी के व्यापारियों के खिलाफ, आम लोगों के खिलाफ एक षड्यंत्र है ताकि लोग यहाँ आए नहीं। क्या संदेश देना चाहते हैं देश और दुनिया के लोग, क्या मैसेज लेकर के जा रहे हैं हमारे विषय में, उत्तराखंड के विषय में? और इसीलिए हमने इनको 15 दिन का समय दिया कि ठीक करो, और ठीक करने के बजाय स्थितियाँ और खराब हो रही हैं।
मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये मरम्मत के कामों के लिए कौन सी रॉकेट टेक्नोलॉजी की जरूरत है। बदहाल सड़क व्यवस्था को लेकर कांग्रेस भी आक्रोशित नजर आ रही है और सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी अपनी सरकार का बचाव करते हुए इस मुद्दे पर बेहतर कार्य करने और जनता को राहत देने की बात कर रही है। कांग्रेस जहां राज्य में बदहाल सड़कों को लेकर सरकार की गलत नीतियों और बेलगाम अफसरशाही को जिम्मेदार मान रही है, तो वहीं भाजपाई कांग्रेस को उनके शासनकाल में हुए भ्रष्टाचार की याद दिलाने का काम कर रही है। अब आप समझिए कि जब वो मुख्यमंत्री थे और हरिद्वार लोकसभा के सांसद थे, तो आपको रुड़की से और हरिद्वार आने में 1.5 घंटा लगता। गड्ढे पे गड्ढा, गड्ढे पे गड्ढा, गड्ढा गड्ढा खेलना कांग्रेस और हरीश रावत जी की आदत है। हरीश रावत जी को अपने समय पर नज़र डालनी चाहिए कि किस प्रकार से मोकमपुर का जो फ्लाईओवर है, किस प्रकार से मोकमपुर की जो सड़क है, वो बैठे रहते थे ठेकेदारों के साथ, लेकिन कभी उन्होंने काम लेने का ठेकेदारों से मंशा नहीं जताई, और जिसके कारण हमेशा लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। गड्ढों से कांग्रेस और हरीश रावत जी का पुराना नाता है। भाजपा अपने दिन भूल गई शायद, जब इनकी नेत्रियां सिलेंडर लेकर और सब्जियों की माला पहनकर आए दिन सड़कों पर ही बैठी हुई मिलती थी। तो विपक्ष को जो संविधान ने अधिकार दिए हैं, विपक्ष उन्हीं हथकंडों का इस्तेमाल कर रहा है। आउट ऑफ द वे जाकर कुछ हरीश रावत जी नहीं कर रहे हैं। विपक्ष का ये धर्म भी है कि वो जनता की आवाज़ बने, और इस वक्त वाकई उत्तराखंड चीख चीख कर कह रहा है कि हमें अच्छी सड़कें दो। आपको शर्म भी आनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह का काम नेशनल हाईवेज़ में चल रहा है, वो आंतरिक सड़कों पर क्यों नहीं चल रहा है? कहाँ आखिर वो पैसा जा रहा है? किसकी जेबें भरी जा रही हैं? आपने ऐप ज़रूर लॉन्च किया, लेकिन आज उस ऐप पर लोगों को सड़कों की फ़ोटो डालने की ज़रूरत है, क्योंकि सड़कें लिमिटेड हैं, गड्ढे अनलिमिटेड हैं, उनकी फ़ोटोज़ कहाँ तक डालें? इसलिए सड़कें डालकर ये बताने की ज़रूरत है सरकार को कि यहाँ सड़कें हैं, बाकी सब नदारद है। पहले स्मार्ट सिटी पर सियासत और अब सड़कों में गड्ढों को भरने का ये सियासत यकीनन मुद्दा जनहित से जुड़ा है। ऐसे में हरीश रावत को ये सियासी हथियार कितना असरदार होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। अभय कैतुरा, इंडिया बॉयज, देहरादून। उत्तराखंड की धामी सरकार की तरफ से रोजगार को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। उत्तराखंड में रोजगार का अवसर तलाश रहे युवाओं को रोजगार को लेकर दूसरे प्रदेशों में नहीं जाना पड़ेगा। सरकार की तरफ से प्रदेश में समय समय पर रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। प्रवक्ता बीजेपी हनी पाठक ने कहा कि उत्तराखंड सरकार की तरफ से युवाओं को रोजगार देने के लिए लगातार काम कर रही है। देखिए, ऐसा है, जिस प्रकार से लगातार रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, लोगों को रोजगार मेले की तरफ अग्रसित किया जा रहा है, उससे ये साबित हो रहा है कि उत्तराखंड एक 2025 तक अग्रणी राज्य की भूमिका में समायोजित होने वाला है। और दूसरा, जिस प्रकार से सीएम धामी की पहल होती दिखाई दे रही है, उन्होंने एक से एक जो फैसले लिए हैं वो अभूतपूर्व फैसले हैं जो आज तक किसी भी राज्य में नहीं लिए गए। खटीमा नगर पालिका के कबाड़ के गोदाम में लाखों रुपए का कबाड़ बिना अनुमति के रात में कबाड़ी की दुकान पर बेचे जाने की सूचना पर नगर पालिका अधिशासी अधिकारी दीपक शुक्ला ने नगर पालिका की टीम के साथ छापा मारकर कबाड़ पकड़ा। साथ ही जिस गाड़ी से कबाड़ उठाकर कबाड़ी की दुकान पर ले जाया गया था, गाड़ी और गाड़ी चालक को नगर पालिका की टीम ने पुलिस के हवाले किया है। सभासद द्वारा मुझे सूचना दी गई कि कुछ लोगों द्वारा नगर पालिका का जो कबाड़ है वो प्रयास हॉस्पिटल के बगल वाली गली में बेचा जा रहा है। जब मैंने वहाँ का स्थलीय निरीक्षण अपने सभासदों द्वारा किया तो मामले को सही पाया, जिस पर मेरे द्वारा कोतवाली खटीमा में सूचना दी गई। कोतवाली से सक्षम अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण किया गया और क्या कहते हैं सामान की बरामदगी वहाँ की गई है। इन दिनों सोशल मीडिया पर लाइक कमेंट पाने के लिए वह अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। युवक हो या युवतियां सोशल मीडिया पर लाइक कमेंट पाने के लिए रील बनाने के चक्कर में तीर्थ स्थल की मर्यादा तक नहीं देखते। मौका मिलता है रील बनानी शुरू कर देते हैं और खुद के साथ दूसरों की जान भी जोखिम में डाल देते हैं। ताजा मामला हरिद्वार के श्यामपुर थाना का क्षेत्र का है, जहां चंडीघाट पुल के पास नीचे सोशल मीडिया के नशे में डूबे मथुरा यूपी से आए दो युवकों ने स्कॉर्पियो और फोर्ड एंडेवर से स्टंट काला
कलाबाजी कर आसपास के लोगों को जीवन संकट में डालते हुए रील बनाई। जरा सी चूक कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था, जिसका हरिद्वार श्यामपुर पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए दोनों गाड़ियों को सीज किया और युवकों में से माफी मंगाई और ऑपरेशन मर्यादा के तहत यूपी से आए युवकों का चालान किया है। मंगलवार की देर रात नेशनल हाईवे 309 रामनगर में स्थित एमपी हिंदू इंटर कॉलेज प्रांगण में अज्ञात तस्करों ने कॉलेज के प्रांगण से करीब 20 साल पहले लगाए गए चंदन के पेड़ को काट डाला। सूचना मिलने के बाद जहां एक और कॉलेज प्रशासन में हड़कंप मच गया, तो वहीं घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है और इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। की घटना है। संभवतः अभी जो कैमरे देख के पता चला है वो रात 1 से 1:30 बजे के बीच में कुछ 2 के करीब लोग अंदर आए और उन्होंने जो है इस पेड़ को काट लिया। ये एक बड़ी घटना है और ये एक ऑर्गेनाइज सा क्राइम दिखता है, जिसमें पूरी तैयारी के साथ में मशीनों को लेके चोर अंदर दाखिल होते हैं और कैंपस बंद है, ताले लगे हुए हैं, चौकीदार अंदर है, उसके बावजूद भी वो घंटा 2 घंटा अंदर रह के अपने काम को अंजाम देते हैं और फिर चले जाते हैं। तो ये चिंता का विषय है। इसकी पुलिस तहरीर हम दे रहे हैं, FIR करा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारी स्मार्ट पुलिसिंग है उसके माध्यम से इन चोरों को शीघ्र पकड़ा जाए और ऐसी घटनाओं पर रोक लगे। कोटद्वार के अस्पताल में पहले ही डॉक्टरों की कमी है। ऐसे में जो डॉक्टर वहां पर है उनकी आए दिन VIP ड्यूटी लगा दी जाती है, जिससे पहाड़ से आने वाले मरीजों को तमाम तरह की परेशानियों का हर रोज सामना करना पड़ता है। बताया जा रहा है ऋषिकेश में VIP ड्यूटी में कोटद्वार के बेस अस्पताल के डॉक्टर की ड्यूटी लगाई हुई है, जिसके कारण से पहाड़ से आने वाले मरीज इधर उधर भटकते रहते हैं और उनको सही जानकारी तक नहीं दी जाती है। जो कहा होगा सही कहा होगा, लेकिन दिखना भी चाहिए, आम जनमानस को दिखना भी चाहिए, महसूस भी होना चाहिए, इस विधानसभा क्षेत्र की जनता को झलकना भी चाहिए। क्या कोऑर्डिनेशन बनाया है ये विषय है। कोटद्वार के डॉक्टर एम्स के डॉक्टरों के साथ क्या कोऑर्डिनेट हो गए हैं, उसका तरीका क्या है निकाला है। मुझे नहीं लगता कि कोई शहर में ऐसी व्यवस्था बनी है। तो ऐसा खाली मुंह से बोल के जब तक कोई भी योजना कोई क्षेत्र का विधायक हो या सरकार का मुखिया हो, वो अगर घोषित करता है कि ये योजना हम यहाँ लागू कराएंगे, तो निश्चित तौर पर उसको धरातल पर उतरना चाहिए, जो कि दिख नहीं रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। और फिलहाल देवभूमि समाचार में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।